हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 4 फरवरी 2021। आज के बेहतरीन प्रश्न आई है करंट अफेयर की। दोस्तों यदि आप कुछ दोस्तों या सारे दोस्तों ठीक है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन प्रश्न आती हैं दोस्तों, और आपको यह प्रश्न पढ़ने से जरूर आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं या हो रही हैं जरूर हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 4 फरवरी 2021 की प्रश्न कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया दोस्तों भारतीय तटरक्षक दिवस? यह मनाया गया है ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फॉर्म ACI की संयुक्त बैठक के किस संस्करण का आयोजन किया? जो हाल ही में भारत और जापान के बीच एक्ट ईस्ट फॉर्म की संयुक्त बैठक हुई है वह किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो किया गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5वीं, ठीक है। 5वीं भारत जापान अधिनियम पूर्व फॉर्म की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र ठीक है सुविधा शुरू की है? भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है किस राज्य में दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह यूपी के नोएडा में किया गया है, ठीक है। टेक्निकल प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपनी नई भारतीय विकास केंद्र सुविधा शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश नोएडा में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किस देश ने दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है? फिर से सुन लीजिए दोस्तों, किस देश ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी न्यूजीलैंड और डेनमार्क। न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों देशों ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में रॉब मेले को किस देश में अमेरिकी राजदूत बनाया गया है? तो किस देश में रॉब मेले को अमेरिकी राजदूत बनाया गया है दोस्तों? तो किस देश में बनाया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार द्वारा, ठीक है, रॉब मेले को अमेरिकी राजदूत के रूप में किस देश में दोस्तों? ईरान देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में बनाया गया, ठीक है, रॉब मेले जी को, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में पब्लिक हेल्थ स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में पब्लिक हेल्थ स्कूल शुरू किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता और कौशल बनाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, पब्लिक हेल्थ स्कूल शुरू किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों? फिर से वो प्रश्न आंसर दोनों बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाल ही में पब्लिक हेल्थ स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान राज्य में पब्लिक हेल्थ स्कूल हाल ही में शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किनके द्वारा शुरू किया गया है राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। तो किन्होंने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां।
प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में जारी एशिया व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की क्या रैंक थी। ठीक है, जो हाल ही में एशिया व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत की क्या रैंक थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। भारत ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 11 एशियाई प्रांत देशों में 10वें स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो 10वें स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये बैक डे के प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं प्रश्न आंसर जरूर बता देता हूँ आपको। हाल ही में किस संगठन ने पहली बार अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल विकसित की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी, यानी CSIR CMEIR। ठीक है, RI CMERI CSIR, ऑप्शन नंबर ए CMERI दोनों ने मिलकर पहली बार अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल को विकसित की है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में अल्ट्रावायलेट रेस से सैनिटाइज की हुई पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कौन सी बनी है। कौन सी मेट्रो ट्रेन सेवा, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से सैनिटाइज की हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ मेट्रो ट्रेन सेवा जो कि है अल्ट्रावायलेट रेस से सैनिटाइज की हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में बजट 2021 किसके द्वारा पेश किया गया है। तो हाल ही में जो बजट पेश हुआ है तो किन के द्वारा पेश किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया है। दोस्तों, ये आज़ादी के बाद पहला एक ऐसा बजट है जो कि पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो किनके द्वारा दोस्तों, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 12 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश ने हाल ही में पूरे 1 साल के लिए अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 12 प्रश्न। यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन का दबाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।